जय श्री राम एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपना जन्मदिन गंगा के किनारे मनाने का संकल्प लिया था और मैं आज वहीं ऋषिकेश शिवपुरी नमामि गंगे एक होटल है, वहाँ ठहरा हुआ हूँ और गंगा जी ये अविरल धारा का आनंद ले रहा हूँ और आपको भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उन माता पिता के चरणों में वंदना करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। दिवंगत हो चुके हैं, वो जहाँ भी हो मुझे आशीर्वाद दें और बड़े बुजुर्गों, ऋषि मुनियों, गुरुओं से भी प्रार्थना करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जो मुझे आशीर्वाद दें और इस संसार में मैं अच्छा कार्य कर सकूँ, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ कि ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। सभी योनियों में उत्तम योनि है। कहा भी गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों में बताया गया है कि ये योनि देवताओं को भी दुर्लभ है। तो बड़े भाग्य से ये तन मिला है और इस मनुष्य शरीर को पा करके आप इसको व्यर्थ ना गंवा दें। व्यर्थ गंवाने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ आप इसलिए नहीं इस मनुष्य योनि प्राप्त किए हैं कि यहाँ पैदा हो और खाना पीना खा करके और मर जाएं। नहीं दोस्तों, इसी योनि से भगवान बुद्ध, भगवान कहलाए, मनुष्य योनि में आए थे, राजा के घर में पैदा हुए थे और कैसे कैसे कर्मों से उन्होंने भगवान की पदवी प्राप्त, भगवान जैसा ही साबित और पूरा संसार उनको मानता है। उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया लोगों को और वो मुक्ति मार्ग ढूंढ रहे थे। मुक्ति मार्ग किससे मिलेगा? ये शरीर से ही मुक्ति मार्ग ढूंढ सकते हैं। इस शरीर से ही आवागमन से फुर्सत पा सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। दोस्तों, जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, ये पूर्व जन्मों का फल है कि मनुष्य योनि में आप इस पृथ्वी पर आए। तो मैं उन माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती पे ला करके पालन पोषण कर करके और मुझे यह जीवन प्रदान किया। दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ और ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया। ये माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद है। दोस्तों, ये जीवन जो मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करें। कैसे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका परिवार ही सब कुछ आपका है, नहीं, ये संसार भी आपका है। इसमें आपका दायित्व है कि जिस कुल में जन्म लिए हैं, उस कुल में, उस वर्ग को आप बहुत कुछ दें। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पे समय समय पे अवतरित हुए, भगवान श्री राम अवतरित हुए, भगवान परशुराम अवतरित हुए, जन्म लिए और उन्होंने बहुत कुछ हमारे समाज के लिए किया। समय समय पे हमें सुझाव दिए, रास्ता दिखाए। लेकिन अगर हम तब भी उस रास्ते पे ना चलें तो ये मूर्खतापूर्ण होगा। दोस्तों, आप ये समझिए कि हजारों वर्ष के लिए नहीं आए हैं। आपका समय निश्चित है, हर इंसान का समय निश्चित है। तो उस समय निश्चित जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने 100 साल की आयु को 4 वर्गों में बांटा था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो दोस्तों, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपका जीवन यूं ही बीत जाएगा, लास्ट में जब आप चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे तो आप और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सिर्फ चारपाई पे कराह के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अंतिम क्षणों में अपने कर्मों को समझते हुए, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा कर्म बताया है, उसका पालन करते हुए अगर इस जगत में समाज के लिए कुछ कर जाएंगे, अपने धर्म के लिए कुछ कर जाएंगे, तो सभी लोग आपको याद रखेंगे, आप अमर हो जाएंगे। अन्यथा कौन पूछता है? बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी आए, बड़े बड़े किसान आए, सभी लोग मरते गए और उनको सब भूलते गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, ऐसे
कर्मयोगी हैं जिनको आज भी लोग याद रखते हैं। सो याद रखने के लिए क्या करना है? अपने समाज का उद्धार करना है, सभी को अपना समझें। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो वो सबों में बांटें। और मैं उस कार्य पर लग गया हूँ। मैं आगे आने वाले समय में जो भी धन कमाता जाऊंगा वो समाज के उद्धार के लिए, अपनों को अपने बराबर लाने के लिए, अपने से भी ऊंचा उठाने का प्रयास हमेशा करता रहूंगा। और हमारे किसान भाई जो हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं उनको हमेशा कोई नया रास्ता जो मुझे, जैसे हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी सरकारों ने, आज की सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो योजनाएं सब तक नहीं पहुंचती है। मैं कार्यक्रम चलाने जा रहा हूं कि उन योजनाओं का ज्ञान हम किसान भाइयों को दें। सर्वप्रथम मैं अपने इलाके में, अपने गांव में ये कार्य करने जा रहा हूं। और आज पहली तारीख है दोस्तों, आज मेरे जन्म दिवस पे हमने एक नाथ सेवा ट्रस्ट बनाया है। वहाँ पे आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। मैं ऋषिकेश में हूँ, लेकिन वो कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। आज डीएम महोदय वहाँ आ रहे हैं और काफ़ी उच्च स्तर के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाने जा रहे हैं। यह रक्तदान महादान है जो लोगों को जीवन प्रदान करता है। कितने लोग होते हैं जो रक्त के अभाव में जीवन खो बैठते हैं, लेकिन अगर हम सारे लोग इस महत्व को समझें और रक्तदान दें तो बहुतों का जीवन बचाया जा सकता है। 4 मंदिरों का निर्माण कर रहा हूँ। 2 मंदिर ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, जिनका पूजन विधि विधान से अप्रैल महीने में शायद मुहूर्त निकल रहा है। वहाँ पे हम भगवान की स्थापना करेंगे, भगवान गणेश की, भगवान शिव की। ये भी हमारे कार्यों में है। यही नहीं कि सिर्फ बिजनेस व्यापार करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, नहीं, मंदिर बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो घर से उगताए हुए लोग हैं, घर से परेशान हुए लोग हैं, समाज से परेशान लोग हैं, या जिस तरह से भी या ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ वो जाके अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन जो लोग बुरा सोचते हैं वो भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करते हैं कि उनके नाम से मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में या कहीं भी पहुँच के और वो गलत मंत्रणा करते हैं, वो ठीक नहीं होता। वो स्थान ऐसा होता है, पवित्र स्थान होता है, और देव स्थान को दिव्य स्थान बनाना चाहिए। हमारे भगवान राम की अयोध्या में बहुत विशाल मंदिर बनाया जा रहा है, उसमें हमने भी 1,01,000 रुपये का योगदान दिया है, और आप लोग भी दें। इससे आप कह सकेंगे ये हमारे भगवान श्री राम का मंदिर है, यहाँ हमने भी यथोचित योगदान दिया है। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना कह के मैं यही चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, मनुष्य प्राणी के लिए जीवन में जो कुछ कर जाएंगे वो इस जीवन में क्या, इस संसार में हमेशा विद्यमान रहेगा और आप अमर हो जाएंगे। अमर इस शरीर को लेके अमरता नहीं, नाम को लेके अमरता। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, कमाते खाते 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं अपने परिवार के लिए, और लास्ट में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनके जीवन में संपूर्ण जो कुछ पाना चाहिए वो नहीं पा पाते हैं। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि यह जो जीवन मिला है इससे कुछ करके जाएं, यही प्रार्थना। और अविरल गंगा की इस खलखल बहती गंगा जी का धाराओं का आनंद लें। ये बहुत दिव्य स्थान है, जब कभी आना चाहें जरूर आएँ। और ऐसे अवसर को यहाँ जन्मदिन मनाने का मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि गंगा जी की धारा अविरल बह रही है, और कोलाहल जो कल कल करके गंगा जी बहते हैं, इसका आनंद ले रहा हूँ। आप सभी लोग लें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।